लाइक 24 साल में आपने अभी हाल ही में 25 लाख का अपने ऑफिस बनवाया आपने, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली मेरा एक ड्रीम था। जैसे कि मान लीजिए लोगों को भी पता है कि आप 200 से ज़्यादा ब्लॉग्स पर काम कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल का जो सबसे पॉपुलर सवाल है, सबसे लोकप्रिय सवाल जो है कि भाई इनकम कितना करते हो आप मंथली, या फिर रेवेन्यू अगर आप शेयर करना चाहो मोटा मोटी, तो मोटिवेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने कभी सर्च किया होगा यूट्यूब पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल, तो उनके वीडियोस तो ज़रूर देखे होंगे, मेरे भी देखे होंगे, बट उनके भी आपने देखे होंगे। तो आज हम उनके साथ करेंगे कुछ बातचीत, उनके बारे में जानेंगे। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने इतनी ज़्यादा सफलता हासिल करी है, खास करके ब्लॉगिंग के फील्ड में। तो टेक्निकल रिपोन जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच सतीश भाई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके चैनल पे फीचर होने के लिए। बिकॉज मैंने देखा हूँ बहुत सारे जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं ब्लॉगिंग के फील्ड में, वो लोग आपके चैनल पे आते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो ये मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बोलना चाहूँगा, एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहूँगा आप क्विक इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में। मेरा फुल नेम है रिपोन शाह जी। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ एंड पिछले कुछ 5-6 सालों से मैं ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड यूट्यूबिंग भी मैं कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है जिसमें मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। एंड ओवर द ईयर्स सीखते सीखते आजकल के टाइम पे मैं यहाँ पर बेसिकली इस पोजीशन पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैं दूसरों को सिखाता भी हूँ एंड खुद भी थोड़ा बहुत जो वो इनकम कर लेता हूँ। बेसिकली मेरा जो मेन वर्क ऑफ फील्ड है वो है ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूबिंग। तो ये तीनों चीज़ करता हूँ और यही मेरा क्विक इंट्रोडक्शन है। मैंने सुना है कि आप 200 से ज़्यादा ब्लॉग्स रन करते हैं। हाँ बिल्कुल, 200 नहीं, 200 से भी बहुत सारे हैं, बट गिनती के अंदर जो मतलब रेगुलरिटी जिस पे है, बेसिकली जिन वेबसाइट पे मैं काम करता हूँ रेगुलरली, तो वो 200 के करीब वेबसाइट्स है। पैसे कमाने के लिए क्या सब लोगों को 200 से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सतीश भाई। ये तो बल्कि मैं कहूँगा आप में से कोई सा भी लोग जो भी ब्लॉगिंग फील्ड में इंटरेस्टेड या फिर ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस या एज ए करियर लेना चाहते हैं, तो उनको ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी कि भाई हमें भी मतलब 200-300 वेबसाइट्स खोलने चाहिए हमें ज़्यादा इनकम करने के लिए। मेरा 200 वेबसाइट ओपन करने का, रन करने का पर्पस बिल्कुल अलग है। इनकम करने का तो पहला तो बात है ही नहीं। बेसिकली मेरा जो मेन इनकम होता है वो कुछ 2-3 साइट से ही, वेबसाइट से होते हैं। बाकी मेरा जो इतने भी सारे वेबसाइट्स है वो मैंने इसी पर्पस से ही खोला था कि हाँ मुझे इनकम करना है, बट वो उतना सफल नहीं हो पाया। बेसिकली आप अगर एक वेबसाइट पे काम करोगे, सारा डेडिकेशन दोगे, तो उस इंटायर एक वेबसाइट से जितना इनकम होगा उतना हो सकता है मे बी आपके 10 या 15 वेबसाइट से ना हो। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप सिर्फ एक ही वेबसाइट पे अपना डेडिकेशन दो एंड हो सके तो 2 वेबसाइट खोलो, लेकिन हाँ इतना सारा वेबसाइट बिल्कुल नहीं। सो अभी जैसे मान लीजिए लोगों में एक और सवाल ज़्यादातर रहता है कि यार जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं वो जो पैसे अर्न करते हैं ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग से करते हैं, या फिर ब्लॉगिंग के ऊपर ही वो ब्लॉगिंग करते हैं। लाइक उनका जो निश होता है वो ब्लॉगिंग होता है। हाँ। तो क्या ब्लॉगिंग के अलावा दूसरे निशेज में हम पैसे नहीं कमा सकते? देखिए बेसिकली आजकल के टाइम पे ना आप लोग अगर सोशल मीडियाज़ पर या फिर इवन बहुत सारे जो फीचरेबल जो चैनल्स है, जैसे सतीश भाई के चैनल पे बहुत सारे लोग फीचर होते हैं जो ब्लॉगर्स हैं। तो बेसिकली ये इस टाइप के ब्लॉगर्स होते हैं जो बेसिकली ब्लॉगिंग निश के ऊपर काम करते हैं। दूसरे जो बिगिनर्स लोग आते हैं उनको ब्लॉगिंग सिखाते हैं, तो इनको ना ज़्यादा मतलब हाईलाइट मिलती है। लेकिन कंपेयर टू इनके अलावा भी ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस टाइप के नीश के अलावा भी उनसे बहुत ज़्यादा इनकम किया जाता है, बट वो लोग कभी फीचर्स नहीं होते, वो लोग कभी सामने नहीं आते। इवन उन लोगों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं, उनको मतलब है बस अर्निंग से। तो जी हाँ, ये ब्लॉगिंग नीश के अलावा भी और दूसरे जितने भी सारे नीशेस हैं उनमें बहुत सारे इनकम के स्कोप है एंड उन पे भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आपने जब स्टार्ट किया था तो आपकी एज क्या थी? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा एज था करीबन 17-18। और अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरा एज है 24।
लाइक 24 साल में आपने अभी हाल ही में 25 लाख का अपने ऑफिस बनवाया आपने, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली मेरा एक ड्रीम था कि हाँ सबका होता है कि हाँ हमारे पास DSLR कैमरा हो, बाइक्स हो, कार्स हो, NSS है। तो मेरा कुछ ऐसा ड्रीम था कि भाई हाँ एक अच्छा सा लैपटॉप हो, कैमरा हो और एक सेटअप टाइप का चीज़ हो। तो इससे पहले मैं मतलब 2020 से पहले मैं ब्लॉगिंग एंड इन सारे काम जो भी यूट्यूब वगैरह का काम होता था वो मैं घर पे बैठ के करता था। तो लाइक जब काम का प्रेशर बढ़ने लगा, ये 200 वेबसाइट्स इनको मैनेज करने का और ये सब, तो बहुत काम का प्रेशर बढ़ने लगा, तब मुझे लगा ऐसा कि नहीं मुझे एक पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से मेरा ड्रीम भी था कि पर्सनल ऑफिस बन जाए। तो मैंने शुरू कर दी, जितने भी अपनी अर्निंग आ रही थी उस टाइम पे, तो वो सारे के सारे मैंने अपने इस ऑफिस के अंदर लगा दिए। एंड करीबन 1 साल के अंदर हमारा जो ऑफिस था वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो ये बस ड्रीम था जो कि पूरा हो चुका है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग की बदौलत। बहुत बहुत बधाई हो रिपोन जी आपको इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू। दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप भी ऐसे गोल्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ कमाई ही नहीं बल्कि आपको पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ग्रो ऐप ने। वैसे तो ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, हाल ही में ग्रो ऐप ने स्टॉक मार्केट का भी फीचर लॉन्च कर दिया है, जहाँ से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड दोनों कर सकते हैं। इस पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। विद इन फ्यू मिनट्स आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके इंटरफेस का, तो इंटरफेस इसका बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसमें आपको टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स आपको दिख जाएंगे, जो भी स्टॉक कंपनियां हैं। इसके अलावा आप जो भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनके आप डिटेल्स देख सकते हैं, उनका पूरा बैलेंस शीट देख सकते हैं। आपको उसके लिए किसी और ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे के लिए भी काफ़ी सही फीचर है। इस पर सिर्फ एक क्लिक में बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें आप इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो और डिलीवरी को इंट्राडे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इजी रहेगा। इसके अलावा स्टॉप लॉस का भी फीचर है। इसमें क्या होता है कि जब आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है उससे आप बच सकते हैं और आपको इंट्राडे पर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, वो भी 8x का। तो दोस्तों, ग्रो ऐप इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए बहुत ही शानदार ऐप है। तो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स के अंदर ही अंदर। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके लाइक ब्लॉगिंग निश के अलावा जनरल ब्लॉग्स कितने हैं? लाइक जो ब्लॉगिंग निश के अलावा दूसरे निशेस पे जो ब्लॉग आपने बनाए हैं, तो वो कितने ब्लॉग्स हैं और किस टाइप के ब्लॉग्स हैं, अगर बताना चाहें आप। बेसिकली मेरे जितने भी सारे ब्लॉग्स वो वही उन्हीं सब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है। कोई हेल्थ निश के ऊपर है, कोई मतलब सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर है, कोई निश मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड जो जितने भी स्मार्टफोन के जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर है, स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन वगैरह इनके ऊपर है। तो इन्हीं सब अलग अलग निशों के ऊपर है, किसी एक निश के ऊपर नहीं है। बस सामने की तरफ एक दो ही निश है बस। जी, तो इसमें एक और सवाल निकल के आता है रिपोन जी, जैसे मान लीजिए जब भी कोई ब्लॉगिंग सिखाता है या फिर मैंने भी अपने ऑडियंस को बोला है कि भाई निश डिसाइड करने से पहले जो भी डिसाइड कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन आपने अभी बोला कि आप हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हो और अलग अलग निशेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप मल्टीपल निशेस पे कैसे काम कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दो ऑडियंस को। देखिए गाइस, मे भी यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको ये क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो उनका इसका मैं आंसर ऐसे देना चाहूँगा कि मेरा करीब 6-7 साल का एक्सपीरियंस, तो इस हिसाब से मुझे पता चल गया कि कौन सा निश पे कैसे काम करता है। और एज ए ब्लॉगर, एक ब्लॉगर का माइंड हमेशा ऐसा होता है कि वो सारे चीज़ों से अपडेटेड रहे। तो उस हिसाब से मुझे सारे टाइप के जो नीशेस थे उनमें सिर्फ दिखता है इसमें कीवर्ड सर्च वॉल्यूम अच्छा है, इसमें इनकम भी अच्छा हो रहा है, तो देन डेफिनेटली उस पर मैं काम करता हूँ। अब मैं उस पर खुद काम नहीं करता, मैं बेसिकली आइडियाज़ जनरेट करता हूँ एंड उस ब्लॉग के लिए मैं अलग से कंटेंट राइटर हायर करके जो मुझे लगता है कि हाँ ये हेल्थ निश रिलेटेड आर्टिकल ज़्यादा अच्छे से लिख पा रहे हैं, ये एफिलिएट रिलेटेड आर्टिकल अच्छा लिख पा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं राइटर्स को हायर करके उस पर लगा देता हूँ काम करने के लिए एंड उनको सैलरी पे करता हूँ। दैट्स इट, यही मेरा काम होता है। और ऐसे ही मैं जो है मल्टीपल निशेस को हैंडल करता हूँ। तो रिपोन जी, टोटल कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? ओके, तो आजकल के टाइम पे अगर मैं बात करूँ एक्टिवली राइट नाउ, क्योंकि ऑथर्स जाते रहते आते रहते, तो अभी के टाइम पे एक्टिवली मेरे साथ काम कर रहे हैं मोर देन 25 से 30 प्लस लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड कुछ लोग जो है अदर कंट्रीज से भी काम कर रहे हैं। और आपके साथ इन हाउस कितने लोग हैं? लाइक आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? अभी इन हाउस बोले तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं जो कि अभी डेवलपिंग मोड में, यानी कि वो लोग भी अभी सीख रहे हैं। तो अभी के टाइम पे टोटल 5 लोग हैं
जो एक साथ काम कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, लाइक कोई भी ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता है कि ब्लॉगिंग से पैसा कमाना इजी है या फिर कठिन है, कैसा है? देखिए, इजी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिकॉज हर कोई काम देख लो वो इजी नहीं होता। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आप बस कुछ मतलब कंटेंट लिख के और कुछ ऐसे वैसे करके आप इनकम कर लोगे ब्लॉगिंग से, ब्लॉगिंग इतना ईजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉगिंग ईजी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको डेडिकेशन देना होता है, आपको मेहनत करना होता है, कंटेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका जो कंटेंट या फिर जो निश है उसका इंटेंट क्या है, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए एंड बस काम करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉगिंग एक ही रातों रात आपको सक्सेस नहीं देगा, इसमें टाइम भी लग सकते हैं। कभी कभी तो कई ऐसे लोग देखे मुझे मैसेज करते हैं जिनका 2 साल हो गया तब भी कुछ इनकम नहीं होता है। इवन मेरा पर्सनली बात करो तो मेरा भी करीबन 1.5 साल के बाद या फिर 1.5 साल के बाद करीबन इनकम स्टार्ट हुई थी मेरी। तो आपको लगा था 1.5 साल, आपने जब से शुरू किया था उसके बाद 1.5 साल के बाद आपने पैसे अर्न किए थे ब्लॉगिंग से। आपने किससे सीखा था, लाइक किससे इंस्पायर होकर आपने ब्लॉगिंग के फील्ड में आ पाए? बेसिकली इंस्पिरेशन की बात करें तो हर किसी पर्सन का इंस्पिरेशन होता है, बट मेरा पर्सनली इतना कोई इंस्पिरेशन नहीं था। बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो ये बहुत रूरल एरिया, और यहाँ पर इंटरनेट के नाम पे सिर्फ 1G या 2G मिलता था पहले उस टाइम के ज़माने पे। तो उस पर मैंने इंटरनेट बस चलाना ही सीखा था। तो उस टाइम पे यहाँ पर पड़ोस की जो देश है हमारा बांग्लादेश, तो वहाँ पर क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो उतना इंग्लिश भी उस टाइम पे नहीं आता था। तो वहाँ पर एक फोरम वेबसाइट था, एक कम्युनिटी वेबसाइट था, बहुत बड़ा बांग्लादेश का वेबसाइट है वो। तो उस वेबसाइट पे यही फ्रीलांसिंग रिलेटेड बातचीत चलती रहती थी। वहाँ पर सभी कम्युनिटी टाइप का था, तो पोस्ट करते रहते थे, सारे लोग कर सकते थे। तो वहीं से मैंने सुना था कहीं ब्लॉगिंग का नाम, एंड वहीं से मैंने स्टार्ट किया। फिर आगे जाके मुझे पता चला हाँ यूट्यूब वगैरह एंड इंडियन भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर इंडिया पे भी। तो धीरे धीरे एक दो चीज़ करते करते मैंने भी धीरे धीरे ब्लॉगिंग के तरफ आगे बढ़े, एंड फाइनली मुझे भी एक दिन ऐसा आया कि हाँ मेरा भी अर्निंग मतलब होने लगा ब्लॉगिंग से। बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। और थैंक यू। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने अपने साथ में कितने गैजेट्स आप लेके यूज़ करते हो, लाइक कितने गैजेट्स आपके पास हैं अभी फ़िलहाल में, और कौन कौन से हैं? अभी के टाइम पे पहले तो मैंने शुरुआत किया था बस एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन और टैबलेट को लेकर। फिर उसके बाद धीरे धीरे अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है, मेरे पास 2 DSLR से जहाँ से मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ जिसके थ्रू, एंड 2 लैपटॉप से मैकबुक का, मतलब एप्पल का लैपटॉप है, दोनों मैकबुक है, दोनों ही मैकबुक एयर है, और एक विंडोज़ का कंप्यूटर है, और बाकी छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि एक आईपैड है और कई सारे चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे मेरे काम के चीज़ें जो मुझे हेल्प करता है मेरी ब्लॉगिंग जर्नी को और इजी बनाने में। ओके, लाइक आपने ये सारी चीज़ें अपने ब्लॉगिंग के पैसों से ही खरीदा है? हाँ, बिल्कुल। ये सारे ब्लॉगिंग की, 1 रुपया भी घर से नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे ब्लॉगिंग से। इस बात पर गाइस लाइक होना चाहिए, अगर आपको ज़रा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो तो एक लाइक दबा देना। तो रिपन भाई, अभी आपने बोला कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे जब आप ये चीज़ों को कर रहे थे, लाइक जो भी यूट्यूब कर रहे थे या फिर ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने? बेसिकली ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाँ इस रूरल एरिया में इंटरनेट कैसे मिला, मैं काम कैसे कर पाया, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है बिजली का। अब यहाँ पर बिजली जाता रहता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मुझे मिल गया कि यहाँ पर मैंने इन्वर्टर लगा लिया तो उसके थ्रू कोई इशू नहीं होता। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो इंटरनेट का। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, 3G इंडिया में लॉन्च हो गया था, 3-4 साल हो गए थे, तब भी यहाँ पर 3G नहीं पहुँचा था। तो उस हिसाब से इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत बेकार था। तो बस वही ब्लॉगिंग पेज रीलोडिंग का ही जस्ट कुछ मिल जाता था फ़ोन के नेटवर्क के थ्रू। एंड धीरे धीरे जब 4G लॉन्च हुआ तो उसके बाद जाके जो है हमारे इधर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा, एंड वो मेरी पूरे इंटायर जर्नी को चेंज कर दिया, बिकॉज मेरे पास फास्ट इंटरनेट आ चुका था। तो इसका भी एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया। लेकिन अभी भी के टाइम पे भी मुझे इश्यूज़ होते हैं यहाँ पर। कई बार तूफ़ान आ जाता है, बहुत सारे बारिश वगैरह हो जाता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना था तो आम्फान नाम का तूफ़ान आया था, तो उस वजह से मोर देन 2.5 मंथ यहाँ पर पूरा बिजली कनेक्शन बंद था, पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद था, सब कुछ बंद था। तो ये चैलेंजेस जो है ना आपको गांव में फेस करना पड़ता है। इवन आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो गांव में से होंगे, तो डेफिनेटली आपको लोगों को पता होगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैसा होता है। मतलब अगर बिजली कट जाए तो उसका मतलब ठीक होने में पूरा दिन या 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता तक लग जाता है। तो बेसिकली यही सारे चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ते थे। और इसके अलावा भी जो मेन एक और चैलेंज था शुरुआती टाइम पे
कि भाई पेरेंट्स तो विश्वास करते ही नहीं थे, ऊपर से जो मतलब दूसरे लोग हैं, मतलब साइड वाइड के लोग हैं, तो वो तो बस मजाक उड़ाते रहेंगे। इवन तो मेरा ऐसा हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट इनकम आया था तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे एक बात कह दी थी, आज भी मुझे याद है, कि बेटा ये पैसा खर्च बिल्कुल मत करना है, खर्च ऐसे ही रख दे, क्या पता नहीं तूने क्या क्या करके ये पैसे लिया है। बेसिकली उस टाइम पे चलता था ना, फ़ोन में स्कैम करते, ये करते वो करते, तो मेरे पापा को उस टाइप का शक था कि कहीं तो ऐसा ना कर दिया, या फिर तो पुलिस वगैरह आएंगे, जो लोग आएंगे उनको पैसे वापस कर देना। हमने बोला हम तो हंस दिए, क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उस टाइम पे एडसेंस से मेरा इनकम आया था फर्स्ट। फिर 2-3 महीना बीतते ही सबको यकीन होने लगा, जी हाँ डेफिनेटली मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ कर रहा हूँ इवन जिससे मेरा इनकम हो रहा है। एंड जब धीरे धीरे सारा कुछ बिल्डअप होने लगा, तब लोगों में ना एक रिस्पेक्ट बननी दिखी अपनी तरफ से, मतलब अपने लिए, कि कहीं से भी जाता हो तो लोग बहुत अच्छे से बुलाते हैं एंड बात करते हैं, एंड बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है अपने आप को एंड अपने फादर्स मम्मी पापा को भी। तो ये चैलेंजेस फेस करो, लेकिन कोई बात नहीं, एट द एंड आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या बात है। जैसे कि मान लीजिए लोगों को भी पता है कि आप 200 से ज़्यादा ब्लॉग्स पर काम कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल का जो सबसे पॉपुलर सवाल है, सबसे लोकप्रिय सवाल जो है कि भाई इनकम कितना करते हो आप मंथली, या फिर रेवेन्यू अगर आप शेयर करना चाहो मोटा मोटी, तो मोटिवेशन के लिए। डेफिनेटली करूँगा मैं, क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज इससे लोग और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लोगों को बिलीव आता है बेसिकली कि हाँ बेसिकली इनकम होता है। तो यहाँ पर मैं एडसेंस का भी शो करवा सकता है, लेकिन एडसेंस का वो मैं अपने चैनल पे डेफिनेटली एक अलग प्लानिंग करके रखा है, तो उसको वहाँ पर शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपना एफिलिएट जितने भी सारे इनकम्स होते हैं वो मैं यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लो, इतने सारे इनकम होते हैं मेरे, एक नहीं करीबन 4-5 एफिलिएट प्रोग्राम से, जहाँ से मेरा अभी के टाइम पर थोड़ा बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है। तो उन सारे का मैं वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट जो कुछ भी सतीश भाई को चाहिए वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट में स्क्रीन में देख सकते हैं डेफिनेटली। तो हाँ, इतना कुछ हो जाता है मेरा इनकम। ओके, तो अगर मुझे तो दिखाई अभी नहीं दे रहा है, अगर आप बताना चाहें ऐसे वर्ड में तो मुझे पता चले। सब कुछ डेफिनेटली मैं अगर मिला के बताऊँ कि मेरा कितना इनकम होता है, तो मोर देन, ये फ्लैक्चुएट बहुत करता है, ब्लॉगर्स लोगों को पता है कि हाँ सब महीने सही नहीं होता। तो बेसिकली ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट का अगर जोड़ के मैं दिखाऊँ तो मोर देन कोई मंथ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी क्रॉस किया है कभी कभी महीने में, तो इतना हो जाता है सब कुछ मिला के। ओके, तो लाइक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास इतना बचता है? बेसिकली मेरा अपना ही रूल है कि जितना भी आता है उसका मैं करीब 50% में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगेन होस्टिंग वगैरह, डोमेन बहुत सारे रिन्यू करने रहते हैं, और ऑथर्स को भी पे करने रहते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पे करने रहते हैं। तो करीबन 60% वहीं पर चला जाता है, बाकी 40% मेरे पास रहता है। क्या बात है। तो इस ट्रांसपेरेंसी पे गाइस लाइक होना चाहिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और भाई के भी चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट नाम से चैनल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पर इन्होंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ट्यूटोरियल्स बताए हुए हैं, हालांकि मैंने ही बताए हुए हैं। तो आप इनके भी देख सकते हो, मेरे भी देख सकते हो। अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, या फिर ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, इसका स्कोप है कि नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, तो आप देख सकते हैं। तो रिपोन भाई, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया और काफ़ी इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी थी, आपकी जर्नी थी। आई होप ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा जाते जाते आप मेरी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहें तो आप प्लीज़। हाँ, थैंक यू वेरी मच कहूँगा तो पहले आपको, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे ये मौका मुझे मिला है। अगेन मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। तो मैं सतीश भाई के जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बस एक ही मैं सेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रियली में इंटरेस्टेड हो ब्लॉगिंग सीखने में, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मेरी वीडियोस देखो, आप डेफिनेटली सतीश भाई का भी वीडियो देख सकते हो। देखो, यहाँ पर बहुत सारे नॉलेजेस मिलता है। मैं इवन पर्सनली सतीश भाई के वीडियोस देखता हूँ, जैसे कि मैंने भी वीडियो बनाया, बट फिर भी मैं देखता हूँ। तो जो लोग सीरियसली ब्लॉगिंग सीख रहे हो ना, तो उनको एक ही रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर सीखना है तो आपको डेडिकेशन देना होगा। डेडिकेशन दो सतीश भाई के वीडियो से, मेरा वीडियो से, और भी कई चैनल से जो फ्री में, बिल्कुल फ्री में वीडियो सबको प्रोवाइड करते। इन वीडियोज़ को देखो एंड आप सीखते रहो। आप मतलब जब आप नौकरी करने के लिए 15-20 साल तक पढ़ सकते हो, तो एक ब्लॉगिंग जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट बॉस फ्री लाइफ आपको प्रोवाइड करता है, इवन आपको मतलब आपके सारे ड्रीम्स पूरा करता है, तो उनमें आप 1-2 साल कैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो ब्लॉगिंग आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। तो बस यही मैसेज है कि डेडिकेशन दो, थोड़ा सा आप सीखते रहो, डेफिनेटली आप लोग भी ब्लॉगर्स बन पाओगे।
क्या बात है, थैंक यू सो मच रिपोन जी। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच आपको भी, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। सो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। और रिपोन भाई के बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में साथ ही साथ इंस्पायरिंग इंटरव्यूज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।